हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एशिया टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम अपने डेटा को डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसका जो डेटा होता है, नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल आईडी होगा, वो सब हम डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगी, बहुत ही इजी बताऊंगी कि कैसे हम अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं पीएचपी के थ्रू। तो चलिए लेके चलते अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम स्टोर करेंगे डेटा को डेटाबेस में। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए XAMPP सर्वर, जो कि लोकल होस्ट पे काम करता है। बिना XAMPP सर्वर के हम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, XAMPP सर्वर सर्च करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे पे XAMPP कंट्रोल पैनल आ गया है। मैं इसे कर दूँगी स्टार्ट अपाचे को, और उसके बाद MySQL को भी कर दूँगी स्टार्ट, बिकॉज मुझे MySQL भी करना है, उसे डेटा को कनेक्ट करना है, इसलिए मैंने MySQL को भी कर दिया स्टार्ट। अब यहाँ से इसको मिनिमाइज करती हूँ, बाद में देखूंगी इसका क्या यूज होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर में अभी तक हम जो भी HTML CSS जावा का हमें जो भी कोड करना होता था, हम डेस्कटॉप कहीं पे भी सेव कर देते थे। लेकिन हमें अगर PHP का कोड करना है, PHP के कोड के लिए हम C ड्राइव में ही जाते हैं, और C ड्राइव में हमें दिखेगा XAMPP में जाएंगे और यहाँ पे दिख जाएगा htdocs में जाके फिर से हम क्या करेंगे, यहीं पे अपना एक बना लेंगे फोल्डर। तो मैं फोल्डर बना लेती हूँ। यहाँ पे फोल्डर का नाम दे देती हूँ, यहाँ पे डेटा इनटू डेटा बेस, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने एंटर कर दिया। अब मैं इसे करती हूँ सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म क्रिएट, बिकॉज उस फॉर्म का डेटा ही हमें क्या करना है, डेटाबेस में स्टोर करना है। तो फॉर्म मैं क्रिएट करती हूँ, मैं नाम दे देती हूँ form.php। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने वैसे भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह क्रिएट करना पहले ही बता दिया है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ फॉर्म पूरा क्रिएट नहीं करेंगे, बस 2-3 इनपुट लेंगे जो हम अपने डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। सिर्फ हमको मेथड समझना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह बनाना हमने आपको पहले भी बताया है, मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म टैग मैंने लिया। फॉर्म टैग में एक्शन रहेगा। एक्शन के अंदर अभी मैं फ़िलहाल में कुछ नहीं लिख रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ लेबल में मैं लिख देती हूँ नेम। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे नेम। नीचे आएंगे, इनपुट लेंगे और इनपुट टाइप क्या कर दूंगी, टेक्स्ट कर दूंगी। और इनपुट टाइप टेक्स्ट तो लिखा, यहाँ पे मुझे नेम लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना नेम के हमारा डेटा जो है फैच नहीं करेगा। ये नेम में भी मैं नेम लिख देती हूँ। अब इसी को करूँगी Ctrl+C, और यहाँ पे जाऊँगी करूँगी Ctrl+V, यहाँ पे जाऊँगी करूँगी Ctrl+B, और यहाँ पे भी करूँगी Ctrl+V। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, जीमेल लिखूँगी, और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ जीमेल। अब इसके नीचे यहाँ पे टाइप में क्या रहेगा, ईमेल रहेगा। इनपुट टाइप में क्या रहेगा, ईमेल रहेगा, और यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ ईमेल। अब उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड रहेगा। नेम में भी लिख देती हूँ पासवर्ड। ये सब फॉर्म कैसे जैसे हम क्रिएट करते हैं, आप अपने हिसाब से अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ एक वैसे नॉर्मल। यहाँ पे भी हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, ये फील्ड मैं हटा लेती हूँ, सिर्फ ईमेल आईडी, नेम और पासवर्ड ही। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ इनपुट, यहाँ पे इनपुट लेती हूँ, और इनपुट टाइप यहाँ पे रहेगा सबमिट। देखिए, इनपुट टाइप हमें सबमिट ही लिखना है, ये वर्क नहीं करेगा। नेम अब यहाँ पे भी लिखेंगे, और यहाँ पे भी नेम मैं लिख देती हूँ सबमिट। ठीक है, सब पे लाइन ब्रेक लगाना है मुझे, BR टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। अब करेंगे Ctrl+S करेंगे,
अब इसको ओपन विथ लाइव सर्वर तो हम कर नहीं सकते। अब हम आएंगे क्रोम पे और यहाँ पे हमें क्या करना है, लोकल होस्ट, बिकॉज हमने आपको बताया था कि PHP हमारा लोकल होस्ट पे रन करता है। स्लैश करेंगे तो हमारे फोल्डर का नाम क्या था, डेटा इनटू डेटाबेस, यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे डेटा इनटू डेटाबेस, एंटर करेंगे तो इसके अंदर अभी तक मैंने एक फोल्डर बनाया था फॉर्म नाम का, तो ये मेरा फॉर्म नाम का फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म को ही मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नेम और ईमेल आईडी पासवर्ड डालूंगी, सबमिट करूंगी, तो ये डेटा मेरा डेटाबेस में स्टोर हो जाना चाहिए, राइट। अब हमको इसके लिए एक डेटाबेस भी चाहिए, तो हम डेटाबेस के लिए जाएंगे अपने एग्जाम सर्वर से ही, या फिर आप वैसे भी डेटाबेस MySQL से भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा इजी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करेंगे तो देखना मेरा SQL का पेज जो है खुलेगा। यहाँ से मेरा MySQL का पेज ओपन हो जाएगा। मेरा MySQL का पेज हो गया है ओपन। अब हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो न्यू पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस का नेम मैं दे देती हूँ डेटा, या फिर डेटाबेस का नेम मैं दे देती हूँ माई डेटा। यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है, अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए अंडरस्कोर का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं देना है। अब मैं इससे करती हूँ क्रिएट, तो मेरा डेटाबेस हो गया यहाँ पे क्रिएट। डेटाबेस में क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए। तो टेबल यहाँ पे मुझे कितने चाहिए, 1, 2 और 3, ठीक है। और मैं यहाँ पे 4 करूँगी, बिकॉज एक मैं ले लेती हूँ ID नंबर, जो कि अपने आप ही वो इंक्रीज होगा, उसे हमें कुछ नहीं करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे टेबल का नेम मैं क्या लिखती हूँ, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट लिखूंगी, क्रिएट कर दूंगी। देखो मैं आपको यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मेथड को क्लियर कर रही हूँ कि कैसे आप डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। आपको एक बार अगर मेथड समझ में आ जाएगा तो आप इजीली खुद से कर सकते हैं, अपने हिसाब से फॉर्म क्रिएट करके, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले लेती हूँ ID नंबर, ठीक है, और यहाँ पे ले लेती हूँ नेम, यहाँ पे लेती हूँ ईमेल, और यहाँ पे रहेगा पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ID नंबर मेरा इंटीजर ही रहता है, इसका लेंथ मैं ले लेती हूँ 25। और देखिए मैंने क्या बोला था कि ID जो है खुद से इंक्रीज होगा। जैसे एक स्टूडेंट ने वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड किया तो उसका 1 नंबर पे रहेगा, उसके नीचे जो स्टूडेंट आके वहाँ पे रजिस्टर करेगा वो 2 नंबर पे आ जाएगा, बिकॉज वो जैसे एक रोल नंबर हो गया। रोल नंबर क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे स्टूडेंट्स एडमिशन कराते हैं, रोल नंबर उनका क्या होता जाता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे इंक्रीज होता जाता है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी होगा। ये मैं ID नंबर किसी का अपने आप से नहीं डालना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या करेगा, जैसे जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर करेंगे उनका ID नंबर इंक्रीज होता जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको प्राइमरी कर देना है, ID नंबर को क्या कर देना है, प्राइमरी, और ये कर देना है ऑन। क्या हमने किया, इसको प्राइमरी कर दिया और इसको कर दिया मैंने ऑन। अब मेरा क्या हो जाएगा, ये ID नंबर अपने आप ही इंक्रीज होगा। और उसके बाद नेम मेरा क्या होता है, varchar होता है, और इसको मैं दे देती हूँ, कितना भी बड़ा नेम आप डालोगे तो मैंने यहाँ पे इसके लिए 200 दे दिया है। ईमेल भी रहेगा varchar, इसको भी मैं दे देती हूँ 200। पासवर्ड के लिए भी हम varchar ही लेते हैं, बिकॉज varchar रहेगा तो आप यहाँ पे इंटीजर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको कितना लेंथ दे देंगे, हम 200 ही दे देती हूँ, हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहे तो ले लेगा ये, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अब मेरा डेटाबेस बन चुका है, ये देखिए मेरा डेटाबेस बन गया है। ये देखिए ये मेरा डेटाबेस बन गया है। स्ट्रक्चर में भी जाके देखेंगे, मैंने ID लिया था और इसको ऑटो इंक्रीमेंट दिया है ID को, और उसके बाद नेम लिया था, varchar इसको दिया है, इसको भी varchar, सबका लेंथ वगैरह सब दिख रहा है। मतलब मेरा प्रॉपर डेटाबेस बन चुका है, प्रॉपर टेबल भी बन चुका है। अब मैं जो भी डेटा यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड डालूं वो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, नेम के अंदर, ईमेल के अंदर और पासवर्ड के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा फॉर्म है, फॉर्म को अभी मैं ऐसे ही छोड़ती हूँ, मैंने फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अब मुझे PHP का कोड करना है। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस को अपने फॉर्म से कनेक्ट करना है, डेटाबेस को हमें अपने PHP से कनेक्ट करना है। उसके लिए हम एक फाइल बनाएंगे, connection.php। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कनेक्शन ही दीजिए आप। तो इसके लिए हमने कनेक्शन नाम का एक क्या बना लिया, फाइल बना लिया। अब इसमें मैं क्या करूंगी, PHP का कोड करूंगी, ठीक है।
अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, डॉलर सर्वर नेम, ठीक है, सर्वर नेम लिखेंगे, ये मेरा वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सर्वर नेम हमारा क्या रहता है, लोकल होस्ट, बिकॉज ये लोकल होस्ट पे वर्क करता है, मैंने आपको दिखाया भी। अब नीचे आएंगे उसके बाद मुझे क्या लेना है, डॉलर यूजर नेम, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम क्या रहता है, मेरा रूट रहता है, ठीक है। ये सब तब चेंज हो जाता है जब हम इसे होस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हमें चेंज करना पड़ता है, बट अभी फिलहाल के लिए यही रहेगा। और हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से पासवर्ड, तो पासवर्ड मेरा यहाँ पे क्या था, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक छोड़ा है मैंने पासवर्ड नहीं डाला हुआ है कुछ भी। और अब यहाँ पे डॉलर, और क्या था मेरा, डीबी नेम, मतलब डेटाबेस नेम। डेटाबेस का मैंने यहाँ पे क्या नेम दिया था, आपको पता है, मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नेम दिया था माई डेटा, तो ये माई डेटा यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का भी आपको ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल से भी प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ये केस सेंसिटिव होता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब तो मेरा ये क्या हो गया, सर्वर नेम आ गया, यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया और डीबी नेम आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक बनाना है यहाँ पे डॉलर कौन नाम का मैंने एक ले लिया वेरिएबल। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, माई एसक्यूएल आई लिखना है, माई एसक्यूएल ही लिखना है, माई एसक्यूएल मत लिख देना आप लोग। कनेक्ट करना है, ठीक है, कनेक्ट करना है, सारे डेटा को इसमें ही मैं क्या कर देती हूँ, स्टोर कर देती हूँ। तो मेरा जो लोकल होस्ट था ये इस वेरिएबल में स्टोर था, तो इसको करूंगी कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, फिर से कॉमा लगाएंगे, यूजर नेम को करूंगी कॉपी करने के बाद इसे भी कर देंगे पेस्ट। उसके बाद मैं पासवर्ड को करूंगी कॉपी, इसे भी यहाँ पे कर दूंगी पेस्ट। फिर से हमें क्या करना है, अपना डीबी नेम लेना है। देखो वेरिएबल आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको जो मैंने लिया है वही लेना है, बट ये चीज सही होना चाहिए, इसका नेम जो है वेरिएबल का, ठीक है। अब लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी कॉलम लगा देंगे, एंटर करेंगे। अब मुझे क्या बोलना है कि अगर ये कनेक्शन प्रॉपर हो गया हो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन लगाना है। तो मैं बोलूंगी इफ डॉलर कॉन, जो मेरा वेरिएबल था, क्या होना चाहिए, एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड, ये क्या है, मैसेज है। अब इसको मुझे क्या करना है, इससे कंट्रोल एस कर देंगे। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपना पूरा डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे बना लिया है। अगर मेरा कनेक्शन रहेगा तो ये डेटा को क्या कर देगा, वहां पे जाके स्टोर कर देगा, नहीं तो ये हमें एरर बताएगा, ठीक है। तो ये मेरा बन गया कनेक्शन फाइल, ये मेरा बन गया फॉर्म। अब मुझे क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो उसके लिए मुझे मैं पीएचपी का कोड अलग करती हूँ। हम चाहते तो ये फॉर्म के अंदर ही ये भी कर सकते थे और प्रोसेस का भी कर सकते थे, लेकिन हम अलग अलग करेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे करती हूँ प्रोसेस डॉट पीएचपी, मैंने यहाँ पे प्रोसेस डॉट पीएचपी फाइल ले लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं पीएचपी को ओपन करती हूँ, पीएचपी को ओपन करती हूँ और यहाँ पे पीएचपी को क्लोज कर देती हूँ। अब पीएचपी के अंदर अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कनेक्शन डॉट पीएचपी को यहाँ पे इंक्लूड करूंगी, बिकॉज ये जो कनेक्शन का फाइल है ये भी हम अगर चाहते तो इसमें भी बना सकते थे प्रोसेस में, लेकिन ये फाइल अलग से रहेगा, तो इसे हम किसी भी फाइल में इंक्लूड करा देंगे तो ये वर्क करेगा उस फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ इंक्लूड कर दूंगी यहाँ पे क्या, मैं कनेक्शन डॉट पीएचपी को, तो यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन डॉट पीएचपी, ठीक है, सेमी कॉलम लगा देंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे बोलना है कि अगर कोई यहाँ पे आए फॉर्म में और क्या करे, पोस्ट,
और यहाँ पे लिखेंगे सबमिट। देखो यहाँ पे मुझे क्या कहना है कि अगर कोई आए और सबमिट बटन पे क्लिक करे तो वहां का जो भी डेटा है वो सब उठाओ और क्या कर दो, डेटाबेस में स्टोर कर दो। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, इफ रीसेट डॉलर पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट मेथड का हम यूज करेंगे। देखो दो मेथड होता है, एक पोस्ट होता है एक गेट होता है, लेकिन पोस्ट मेथड मेरा क्या होता है, इसका डेटा हमारा सिक्योर होता है, इसलिए हम पोस्ट का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसको अगर कोई आके सबमिट बटन पे क्लिक करे तो क्या हो जाना चाहिए, डेटा मेरा स्टोर हो जाना चाहिए डेटाबेस में। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे फॉर्म के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मुझे मेथड यूज करना है पोस्ट का, यहाँ पे मुझे मेथड यूज करना है पोस्ट का, मेथड पोस्ट यूज करेंगे। और हमने आपको बताया था कि जितने भी हमारे यहाँ पे इनपुट रहेंगे उन सबको एक नेम देना है। तो मैंने देखिए इनपुट टाइप सबमिट को भी नेम दिया था। यही सबमिट जो हमारा है, अगर इस पे कोई क्लिक करता है तो क्या हो जाना चाहिए, सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। तो पहले हम वहां से डेटा को उठाएंगे, जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा वो डेटा को उठाएगा। तो डेटा को उठाने के लिए वो क्या करेगा, डॉलर, यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे नेम और यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू डॉलर पोस्ट। देखिए पोस्ट जहां पे भी होना चाहिए वहां पे पोस्ट हमको क्या करना है, कैपिटल में कर देना है, बिकॉज पोस्ट हमारा कैपिटल में ही होना चाहिए, नहीं तो एरर शो कर सकता है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ले लेंगे ब्रैकेट और हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने दिया था नेम, ये नेम में अगर जो भी डेटा रहे उसे ये क्या करेगा, डेटाबेस में स्टोर कराना है उसे, कि उस नेम में जब भी कोई सबमिट बटन पे क्लिक करे तो ये जो नेम के अंदर नेम होगा उसे हमें क्या कर देना है, उसे हमें उस डेटाबेस में लेके स्टोर करना है। तो यहाँ से नेम ले लिया हमने। अब इसके बाद में ये नेम को, ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलम लगाएंगे और ये नेम को मैंने कर लिया कॉपी। अब इसी को मैं करती हूँ यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम लिया, दूसरा ईमेल को मैंने, ये देखिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ, नहीं तो कुछ भी मिस्टेक हो जाएगा तो एरर शो कर सकता है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और जो पासवर्ड को नेम दिया था पासवर्ड को भी कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और ये पासवर्ड को मैं कहाँ पे पेस्ट करूंगी, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, राइट। अब मुझे क्या करना है, नेम के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ईमेल। ये हम कुछ भी नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी नेम लिख सकते हैं, बिकॉज ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो इसमें हमें कुछ उतना नहीं करना है कि इसमें स्पेलिंग वगैरह कुछ भी, या कुछ भी नाम आप पासवर्ड के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें वही लिखना है। अब मेरा इतना काम हो गया, मैंने नेम को, ईमेल को और पासवर्ड को बोला कि उधर से उठाओ। अगर कोई सबमिट पे क्लिक करता है तो ये क्या करेगा, उठाने का काम करेगा, उधर से उसको क्या करेगा, उठाएगा। अब मुझे क्या बोलना है इसको, वहां से इसने तो उठा लिया, अब इसको डेटाबेस में हमें क्या कर देना है, स्टोर कर देना है। तो डेटा, ये उठाने का काम किया, लेकिन डेटाबेस में स्टोर करने के लिए क्या लगेगी क्वेरी, डॉलर एसक्यूएल, ठीक है, डॉलर एसक्यूएल लेगा, इज इक्वल टू, इसको क्या बोला, इंसर्ट इनटू, ये क्वेरी लगेगी, इंसर्ट इनटू, हमारा टेबल का नाम क्या था, इंसर्ट इनटू, हमारा टेबल का नाम हमें यहाँ पे देना है, तो टेबल का नेम मैंने बनाया था स्टूडेंट। मुझे क्या करना है, ये डेटा यहाँ से उठाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, टेबल में इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर मुझे किसमें स्टोर करना है, तो हमने जो यहाँ पे बनाया हुआ था, क्या बनाया हुआ था मैंने यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे नेम लिया हुआ था, ये नेम को, नेम के अंदर नेम को स्टोर कर देना है। फिर से यहाँ पे जाएंगे और मुझे क्या करना है, ईमेल लेना है यहाँ से, और ईमेल ये भी कैपिटल स्मॉल का आपको बहुत ध्यान देना है, अगर थोड़ा भी स्पेस भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये एरर हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जाएंगे और उसके लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग भी जब भी करिएगा कॉपी पेस्ट ही करना, हो सकता है नहीं तो मिस्टेक आएगा और आप एरर ढूंढोगे और आपको एरर मिलेगा भी नहीं। ये हुआ मेरा, ये क्या करना है, इस डेटाबेस में ही स्टोर करना है। किस वैल्यू को करना है मुझे स्टोर, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, किस वैल्यू को स्टोर करना है, इधर मुझे यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे और हमें क्या करना है कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल में मुझे ये जो फील्ड है इसमें स्टोर करना है कौन से डेटा को, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है, ये वेरिएबल में जो भी डेटा रहेगा उसको ही इसमें
स्टोर करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट कर लिया, ईमेल को भी हम कर लेंगे यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी कॉमा करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है। फिर यहाँ पे हम इसको लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है। देखो इतना मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया, इसको मैंने मेथड दे दिया पोस्ट। ठीक है, पोस्ट को यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ कैपिटल, नहीं तो हो सकता है कि एरर शो कर दे। ठीक है, एक्शन के अंदर मैं लिख देती हूँ प्रोसेस, स्पेलिंग देखना है कि जो उसमें था वही होना चाहिए, process.php। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म को मैंने मेथड दे दिया पोस्ट, और सारे फॉर्म में मुझे नेम का फील्ड लिखना यहाँ पे रिक्वायर्ड है। बिना लिखे हम यहाँ से डेटा को नहीं उठा सकते हैं। मैंने सबमिट नाम का बटन लिया और सबमिट को भी नेम सबमिट दे दिया। यहाँ पे नेम की जगह पे आप कुछ भी नेम डाल सकते हो, लेकिन यही नेम उठा के हमको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे अपने कनेक्शन के फाइल को क्या कर दिया, इंक्लूड करा दिया, और मैंने इसे बोला कि वो सारे, अगर आगे कोई सबमिट के बटन पे क्लिक करना है तो मुझे जो फॉर्म में नेम है उस नेम को उठाना है, और ईमेल को उठाना है, और पासवर्ड को उठाना है। फिर मुझे क्या करना है, एसक्यूएल का जो हमारा डेटाबेस के अंदर टेबल है उसके अंदर नेम है, ईमेल है, और पासवर्ड का जो फील्ड है उसमें इस वैल्यू को क्या कर देना है, स्टोर कर देना है। इतना ही फंडा था हमारा। यहाँ से हमारा क्लोज होता है कि हमें क्या करना था। तो हमारा हो गया। अब मुझे क्या करना है कि अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या करना है, कुछ तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा जो है स्टोर हो गया डेटाबेस में, तो मुझे क्या करना है, माई एसक्यूएलआई क्वेरी को क्या कर देना है, माई एसक्यूएलआई क्वेरी $कॉन। अगर ये सारा चीज प्रॉपर होगा, सब कुछ होगा, तो डेटा क्या हो जाएगा, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। एसक्यूएल इको करेंगे, मुझे मैसेज आना चाहिए तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाऊंगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा बिकॉज प्रिंट करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मुझे मैसेज क्या आना चाहिए, अलर्ट। जो आपको चाहिए आप अपने हिसाब से मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पे मैसेज क्या करना है, प्रिंट न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड। आप अपने हिसाब से जो चाहिए आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड। अगर यहाँ पे क्या हो जाए तो यहाँ पे होना चाहिए न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड। अगर यहाँ पे मेरा क्वेरी रन नहीं करता है, कुछ रॉन्ग होता है और इंसर्ट नहीं करता है डेटा को डेटाबेस में, तो एल्स में हमें क्या करना है, एल्स के अंदर मुझे एको करना है। अगर ये क्वेरी रन नहीं करती है तो एको करना है एरर MySQLi एरर क्या होना चाहिए, $कॉन। ठीक है, ये मेरा हो गया कंप्लीट कोड। यहाँ से आपको चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो मत करिए। MySQLi को यहाँ पे हम क्लोज कर भी सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो हम नहीं भी क्लोज करेंगे तो चलेगा। यहाँ पे कर देते हैं इसको क्लोज क्वेरी को, क्या कर देंगे, $कॉन। कनेक्शन क्या कर दो, यहाँ से क्लोज कर दो। चलो कंट्रोल एस करते हैं, फॉर्म में जाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब मैं इसे देखती हूँ कि ये प्रॉपर कर रहा है वर्क क्या नहीं। फिर से मैं आपको एक बार समझा दूंगी, एक बार अगर प्रॉपर वर्क किया तो। यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं नेम, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे तो manshika@gmail.com आप भी लिख सकते हैं। पासवर्ड में जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पासवर्ड। तो मैं 1 2 3 4 5 6 लिखती हूँ और सबमिट पे क्लिक करती हूँ। तो ये मुझे क्या बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है, वार्निंग MySQLi कनेक्ट। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है कनेक्शन के लाइन नंबर 7 में। किसमें, कनेक्शन के लाइन नंबर 7 में। तो डीबी नेम तो पहले मैंने गलत ही लिखा है, क्योंकि डीबी नेम मेरा ये नहीं था। यहाँ पे जाती हूँ और मेरा डेटाबेस का नेम क्या था, माई डेटा था नेम, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई करके लिख दिया है। तो ये पहले मेरा रॉन्ग था, इसको करेंगे कंट्रोल एस। 7 नंबर पे बोला, मतलब यही बोल रहा था ये रॉन्ग। देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि होगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ ईमेल आईडी, पासवर्ड मैंने डाला, सबमिट किया। तो ये क्या बोल रहा है, एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रॉन्ग, यहाँ पे मुझे नॉट का सिंबल लगाना था। ठीक है,
अगर नहीं कनेक्ट होगा तो ये मैसेज आना चाहिए, ठीक है। हम करेंगे यहाँ पे, तो ये एरर तो मेरा सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरा फिर भी अलर्ट का जो हमने process.php पे डाला था वो मेरा नहीं आ रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ तो यहाँ पे भी मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है मैं चेक करती हूँ एक बार। तो यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक नहीं है। फॉर्म में आती हूँ तो जो पोस्ट लिखा है मैंने यहीं पे है रॉन्ग। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको इज इक्वल टू पोस्ट। अब करेंगे कंट्रोल एस और अब देखेंगे कि अब वर्क करता है कि नहीं। डाला हमने सब रिकॉर्ड, ठीक है। एक बार इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे, अब फिर से रिकॉर्ड मैंने डाला, अब सबमिट किया, तो अब एरर फिर से बता रहा है। देखिए ये एरर शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है। तो process.php में क्या मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। यहाँ पे मुझे नहीं लगाना चाहिए था इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा एक बार हटा के देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। देखिए एक छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से भी हमारा कोड रन नहीं करेगा। अब हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, इसे कर देंगे रीलोड और यहाँ पे मैं अब फिर से डेटा को कुछ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ मानसिका और यहाँ पे मैं डाल देंगे कुछ भी ईमेल आईडी gmail.com। यहाँ पे डाल देंगे पासवर्ड, कुछ भी सबमिट करेंगे। अब क्या बोला, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड, मतलब ये डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। यहाँ से हम करेंगे चेक। तो ये देखिए मेरे पास आ गया है रिकॉर्ड मानसिका का। यहाँ पे पासवर्ड आ गया है। एक रिकॉर्ड मेरा ये आ चुका है, एक मैंने पहले जो इंसर्ट किया था वो आया हुआ है। अब इसे मैं करती हूँ ओके। मैंने और भी कुछ नहीं लिखा था इस पेज पे, अगर लिखा होता तो वो आता। अब मुझे क्या करना है, दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो दूसरे रिकॉर्ड के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फिर से कुछ डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं नेम क्या डाल देती हूँ, मेल आईडी डालूंगी @gmail.com। आप अपने हिसाब से जो भी लिखना है लिख के चेक कर सकते हो। सबमिट करेंगे, फिर से ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे जाएंगे, इसे करेंगे रिलोड, तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए मैं क्या बोली थी, जो आईडी नंबर था वो ऑटो इंक्रीमेंट था, तो उस वो क्या हुआ 1 2 3 वो ऑटोमेटिक ले रहा है। यहाँ पे हम मैनुअल इसको नहीं डाल रहे हैं। नेम डाला हमने जो वो सारा नेम आ चुका है। तो अब मेरा डेटा डेटाबेस में स्टोर हो गया है। अब मैं स्टार्टिंग से आपको एक बार बता देती हूँ मैंने क्या किया। पहले एक फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म को मैंने क्या दे दिया, मेथड दिया पोस्ट और एक्शन process.php का दिया। नेम यहाँ पे सबको रिक्वायर्ड है देना, इनपुट जो है उसके अंदर हमें नेम फील्ड लेना है, बिकॉज यहीं से हम डेटा को फैच करते हैं अपने फॉर्म से। तो ये जो हमने जो भी हमारा फील्ड था सबको मैंने नेम दे दिया। इनपुट टाइप सबमिट को भी नेम दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मैंने अपना डेटाबेस क्रिएट किया था उसका कनेक्शन बनाया। इसका कनेक्शन यहाँ पे मैंने किया। ये फाइल को हम इसमें भी कर सकते थे और सारे फाइल को हम फॉर्म में भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब लेकिन मैं अलग अलग फाइल रखी हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे फिर मैं गई और यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया अपने कनेक्शन की फाइल को। उसके बाद मैंने इन्हें बोला अगर कोई सबमिट के बटन पे क्लिक करता है तो मुझे नेम ईमेल और पासवर्ड जो हमारे फॉर्म में है वो मुझे क्या करना है, वहाँ से उठाना है। और क्या करना है, मैंने एक वेरिएबल बनाया $SQL नाम से, उसको क्या करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। मुझे ये डेटा को उठाना है और स्टूडेंट नाम का जो मेरा टेबल है उसके अंदर नेम के अंदर नेम को, ईमेल के अंदर ईमेल को और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड को स्टोर करना है। इसके लिए मैंने ये वैल्यू डाला। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा नेम में वो इस नेम में स्टोर करो, ये जो वैल्यू ईमेल में होगा ईमेल में स्टोर करो और पासवर्ड में जो होगा वो पासवर्ड में स्टोर करो। यहाँ से मेरी क्वेरी हो गई एंड। उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दी कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना है कि आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। नहीं तो मुझे एरर आ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा जैसा कि मेरा हो रहा था। मतलब अगर एरर रहेगा तो हमें कुछ मैसेज नहीं प्रिंट करेगा, एरर बताएगा। अगर मेरा हो जाता है इंसर्ट डेटा डेटाबेस में तो हमें ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने आज किया आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने यही देखा कि हम डेटा को कैसे डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो थोड़ा सा एरर आ जा रहा था, बिकॉज क्या होता है कि अगर एक मिस्टेक हो जाता है तो एरर आता ही है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप लोग केयरफुली करिएगा। कॉमा भी अगर एक मिस्टेक हो गया तो उसके वजह से पूरा कोड में एरर आ जाता है और आप एरर ढूंढोगे, बहुत टाइम भी लग जाएगा और एरर मिलेगा भी नहीं जल्दी। तो इसलिए केयरफुली कोड को करिएगा। वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा वीडियो को, उसके बाद ही कोड को
आप लोग कॉपी करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेके आती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जाके वहाँ से देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।